देखिए, ये लोगों का प्रेम है कि उनको लगातार 3 बारी जिताया और इसलिए जैसे उन्होंने खुद कहा कि 10 साल 11 साल जो उनका कार्यकाल अभी जो रहा है, उन्होंने ये संघर्ष किया है भारत के लिए और तभी ये सारी चीजें मुमकिन हो सकी। चाहे ऑपरेशन सिंदूर की आप बात करें, अभी हमने देखा ये सब तभी पॉसिबल है, तभी संभव है क्योंकि सशक्त प्रधानमंत्री हमारे पास। बाढ़ राहत को लेकर जो कदम उठाए गए थे, पर्याप्त मानते हैं आप कि जिस तरह से प्रदेश में, हालांकि विपक्ष ने तो ये भी कहा था कि हरियाणा के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए पंजाब की तरफ। देखिए, ये एक आपदा के रूप में आई और जो सारे केवल इरिगेशन की डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, पूरे प्रशासन बहुत मेहनत। आपने देखा होगा कि हमारे जो बस जी की भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, उनसे भी मेरी बहुत सारे जो पक्ष और विपक्ष के जो एमएलए हैं, सबसे मेरी उस दौरान एक-एक से बात हुई, बहुतों से बात, जहाँ-जहाँ दिक्कतें थी। तो उस तरीके से क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि कोई भेदभाव नहीं, लोगों का काम। तो आज भी जैसे कुशाम में इस बारी बहुत प्रभावित रहा क्योंकि इतना पानी आ गया और खासतौर पे सावन और मेरठ में अभी भी पानी खड़ा है। आबादी में वही है कि आबादी से जल्द जैसे डांग है, डांगकुर्द है, बांकुड़ा है, यहाँ पे तो सारा संभाल लिया, लेकिन यहाँ पे 2 गांव अभी भी हैं जहाँ पे 10 ये जो है सागवन में अभी 10 मोटर्स लगी हुई है और काम खूब चल रहा है। तो वो मैं कांस्टेंट इस चीज को खुद पर्सनली मॉनिटर कर रही हूँ और चीफ मिनिस्टर साहब भी संज्ञान लेते हैं। तो ये काम जल्द। जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अध्यक्ष है या कांग्रेस के नेता, वो कह रहे हैं कि 55 लाख करोड़ जीएसटी से जुटाए गए, अब 2.5 लाख करोड़ की जो राशि है वो क्यों नहीं दी रही है, फायदा। कांग्रेस तो एक जिसको कहते हैं कि कोई की कौन बात सुने, लोग तक नहीं सुनते। लोगों ने चुना नहीं कांग्रेस को, कोई जगह नहीं बची, नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रहे। तो बातें करना तो बहुत आसान है। कोई आज मैं पूरा जो फीडबैक आया है लोगों की खुशियारी और आपके पत्रकार भाई आपके लोगों में जाते हैं, आई एम श्योर आपका भी फीडबैक आपके जो पुराना सवाल है जिसमें पहले मुझसे मिलने तक है, तो जीएसटी काउंसिल कैसे निपटेगी, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेगी, पुराना सवाल है पहले संकेत है, इसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में कैसे स्टार्टिंग इसके एंड से निपटने के लिए क्या व्यवस्थाएं रखें। देखिए, ये जो अगर कोई ऐसी कोई बात आती है तो यहाँ पे जैसे जीएसटी कमेटी बनी हुई है और माननीय सांसद किरण चौधरी जी उसकी हेड भी है। तो ऐसी कोई यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, ये चीजें कमेटी बना रखी है ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए इम्प्लीमेंटेशन अब जब हुई तो उसमें भी चीजें आएंगी सामने, कहाँ-कहाँ और हमें डिटेल में जानना चाहिए। तो आई एम श्योर ये चीजें सारी वही कंपनी तो पहले रेट बढ़ा दी है लागू होने से पहले कि जैसे बीटा कंपनी है 9,000 की तरह 10,000 रेटिंग करती है, इससे किसको फायदा है। जैसे मैंने कहा कि ये कमिटीज है ना, और ये जो जिस ये कमिटीज बनी है वो सारी की सारी चीजें स्मूथ होती है। एक मीडिया इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया था कि भाई आपकी जो पार्टी के लोग थे वो एक बापू बेटा इन कंपनी के आरोप लगाते थे, इनकी वजह से कांग्रेस हारी है। उनका एक ही जवाब था कि जो लोग आरोप लगाते थे वो पार्टी बदल चुके हैं महत्वाकांक्षी। क्या प्रतिक्रिया? क्या बोलना है इसमें, मेरे को बार बार इसके क्या आप जवाब चाहते हैं। सब आपको मालूम है कि किन परिस्थितियों में क्या 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 हुआ था, आपके सामने सब कुछ हुआ है और मैं पीछे नहीं गई। मैं तो भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक ऐसा रास्ता मिला, एक बहुत अच्छी पार्टी मिली, बहुत अच्छे नेता मिले, अच्छे प्रधानमंत्री, और हम अब लक्ष्य के साथ मेहनत के साथ काम कर सकते हैं और अपने लोगों की आवाज उठा सकते हैं। इससे अच्छी और बात क्या है। बाढ़ के बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि हमले तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, खासतौर पे एक फसल खराब होती है, जो है होने की कोई संभावना नहीं बन पा रही है कई जगह, तो सरकार क्या सरकार ने काफी सारे ऐसे
स्टेप्स उठाए हैं। एक तो जैसे क्षति पोर्टल है, जिसके तहत जो नुकसान है फसल वो दर्ज करके फिर वो कॉम्पेंसेशन मिलेगा। फिर अन्य अलग अलग ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं, जिसका घर का लॉस हुआ है, बर्तन सामान अन्य खुद को बहुत सारे लोगों को भी नुकसान हुआ है। तो जहाँ जहाँ ऐसी अलग अलग ब्रैकेट्स बना रखे हैं और हर एक में कॉम्पेंसेशन पूरा प्रशासन बहुत संवेदनशील है इसके ऊपर और लगा। बाजरे की 28 से 18 किया गया है, 12 से 5 किया गया है, 5 से 0 किया गया है। तो जो कम किया गया है उसमें रेवेन्यू जो कम होगा उसकी पूर्ति के लिए कैसे कार्य कर पाएंगे, उसकी कैसे होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के क्या करेंगे, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या इफेक्ट रहेगा? जैसे मैंने कहा कि ये कोई एक रात के अंदर एक दिन के अंदर ये निर्णय नहीं लिया और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें बहुत 11 साल लगे यहाँ तक पहुंचे, मेहनत करी तब जाके हम ये जीएसटी को इस प्रकार से आम आदमी के लिए बना सकते। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो इसमें काम है और मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और सरकार सक्षम। धान की सरकारी हो गया धान, लेकिन बाजरे की खरीद अभी शुरू नहीं हो पाई। बाजरा जो किसान 2150 में बेचने पर मजबूर है, जबकि सरकारी खरीद जो है 2750-2800 रुपए मुकर्रर की गई है। तो कब तक शुरू करवाएंगे? आप लोग कांग्रेस का एग्जाम हुआ था तो उसका 1 महीने में रिजल्ट निकाल नहीं करे थे, अभी तक पोर्टल नहीं खोला गया। बेरोजगारी और काफी बेच करते हैं परिणाम मेरे ख्याल तो उसपे भी पूरे बयान आ गए हैं और वो भी है। बीजेपी में मान सम्मान श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जी को मिल पा रहा है, तो कांग्रेस में नहीं मिला। आप खुद बताइए। नहीं, आप कैसा महसूस करते हैं? मेरे लिए तो ये मेरी नेचुरल बात है, विचारधारा के रूप से मुझे मौका दिया है लोगों की सेवा करने के लिए, इतने बड़े महकमे दिए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट दिया है, विमेन चाइल्ड दिया है, किरण जी राज्यसभा सांसद हैं, उनको जीएसटी की कमेटी का हेड बनाया है। तो इससे पार्टी ने अपनी तरफ से क्या कमी और हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपनी पार्टी का और लोगों का जिन्होंने हमको। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधानसभा में आपने भी मुद्दा उठाया। मुद्दा क्या था? तमाम लोग उठा रहे थे, विधानसभा में मैंने मौजूद था। ये कहा गया था कि चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता थे। निश्चित तौर पर नहरों का जितना क्लीन नॉलेज चौधरी बंसीलाल जी को था, उतना समझौते किसी को नहीं था। अगर उनके हिसाब से काम किया जाता, कमियां कहा रही है जब ये बाढ़ की स्थिति से लोगों को रूबरू होना पड़ा है। क्या पहले समय से पूर्व सफाई नहीं करवाई गई थी? ड्रेन पहली बार हमारी जो नदी जो टांगड़ी नदी सीसर उसकी डीसिल्टिंग पहली बार हरियाणा के इतिहास में कराई, इसलिए उसकी कैपेसिटी कभी भी आज तक डीसिल्टिंग जो नेचुरल जो रिवर्स जो नदियां उनकी डीसिल्टिंग ड्रेन्स की। तो ये सारी की सारी जो सफाई और ये सारी चीजें टाइम पर काफी हद तक हो गई, मेरी 100% हो गई। हम जहाँ कमियां हमने देखी हैं वहाँ पे हम और उन चीजों को और और अच्छी तरह से करें। लेकिन अब आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा का अंतर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फ्लड कंट्रोल जो बोर्ड है बार बार मीटिंग्स की गई, सफाई की बात कही, बहुत कड़क तरीके से बहुत जिसको कहते हैं निर्देश दिए गए और कांस्टेंट मॉनिटरिंग देनी लगी। तो उसके कारण और फिर जहाँ जहाँ अफेक्टेड हुए वहां पे भी फिर प्रशासन बिल्कुल जिस प्रकार से शाम में जिस प्रकार से लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट की आपने जिस प्रकार से मेहनत वहां पे तो शाम में की गई है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि बाकी असेंबली ने उसी तरीके से काम किया, इस तरीके से बिना किसी भेदभाव के किसान हमारे जो आम नागरिक हैं उनका जितना बचाव हो सके। तो ये वो एक संवेदनशील सरकार है और मैं बार बार बताना चाहती हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर जो है उनकी हमेशा ये लक्ष्य है देर तक पानी पहुंचे, हमारा सारी व्यवस्था और आप देखेंगे आने वाले टाइम पर माननीय सैनी साहब के कार्यकाल में बहुत हद तक जो
हमारा जो कैनाल नेटवर्क वो तय रूप से जहाँ पे रिहैबिलिटेशन करना है, रीमॉडलिंग करनी है। अब जैसे हमारा पीछे जो घग्गर भिवानी जो जेल है वहाँ पे बहुत दिक्कत आई। यहाँ पे क्यों यहाँ पे इतना और खराब व्यवस्था हो क्योंकि वहाँ पे पानी जब डी वाटरिंग हो गया वहाँ पे पूर्ण रूप से वो जगह भर गई, तो उसकी भी पूर्ण रूप से अपनी मॉडलिंग करनी थी, रिहैबिलिटेशन करनी। बाढ़ बाढ़ के बाद जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए कोर्ट में चला गया, लेकिन जो किसानों ने रजिस्ट्रेशन जब करना चाहा तो उनके पहले से ही बाढ़ के लोग और उनको खुद नहीं कर पा रहे, उसका फायदा बात नहीं तो कोई ऐसी अगर कोई बात है, कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है तो मेरे पास लोग मिलते हैं, वो आए और बताएं। मैं ऐसी कोई बात है तो ठीक है। जो मामला है वो में था एफआईआर है दोनों में एफआईआर है। हाँ तो जैसे मेरे संज्ञान में अभी तक तो कोई ऐसी बात आई नहीं। काफी सामने भी बैंकिंग व्यवहार के लोगों ने दिमाग के लोगों की सामान से भी उसको रोकने के लिए क्या कुछ यही सभी हो सकता है सरकार डिपार्टमेंट से कोई भी उसको ऑनलाइन करवा देता है नहीं, ये एक ऐसा है कि